Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmin sir. Dear students, you are most welcome my YouTube channel Achievers Academy once again. Here students, previously I have discussed about the chapter number 18, No Place for Us, part 1. In previous video I have discussed about the difficult word and some another aspect like the introduction of this chapter, and what about the summary I just discussed about previous part. So here students, no place for us, हमारे लिए कोई स्थान नहीं. The Hindi meaning of this, students, in this chapter especially we will discuss about the exercise question answer. Here the question is, write down the differences of Khedi village and Jatra's dream village. Dear students, I hope you must be, all of you read the chapters and then you know very well who was Jatra's. In this chapter especially Jatra Bhai, the family's stories, and Jatra Bhai what kinds of problems they faced, all these things. So here, dear students, write down the differences of Khedi village and Jatra's dream village. So let's see the answer. What was the differences of Khedi village and Jatra's dream village? Then Khedi village, let's see here, especially Khedi village. Here is Jatra's dream village. That means खेड़ी विलेज कैसा था जिसमें जात्रा भाई रहते थे, वो कैसा था खेड़ी विलेज, और जात्रा ड्रीम विलेज, जात्रा की जो स्वप्नों का विलेज था, जैसा जात्रा सोचते थे जिस गांव में, इस तरह के गांव में हम रहना चाहते हैं, वो उनका ड्रीम था. तो क्या डिफरेंसेस था, जात्रा के जो रहने वाला स्थान जो खेड़ी विलेज था वहां में क्या डिफरेंसेस था, और जात्रा के ड्रीम विलेज में क्या डिफरेंस था. इन खेड़ी विलेज फर्स्टली वी कैन हियर हाउस were made with bamboo and grass. Okay, mud etc. ओके, खेड़ी विलेज गांव के लोग, खेड़ी विलेज गांव में हाउस कैसा था, विथ बम्बू, मड एंड ग्रास, घास फूस से बनी हुई थी, एंड विथ मड, मड के द्वारा बनाया गया था, बम्बू के द्वारा बनाया गया था. इन चीजों से वहां उस गांव की जो हाउस बने हुए थे वो इस तरह से बने हुए थे. ओके स्टूडेंट्स, एंड अनदर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड इज देयर इज only one water well, and fourth,
bullock cart is the only mode of transport. Okay students, so I hope you must be understood. Khedi village, house were made with bamboo and grass, muds, etc. There is no electricity, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. There is only one water well, वहाँ पे सिर्फ एक वाटर वेल है. एंड बुलक कार्ट इज द ओनली मोड फॉर ट्रांसपोर्ट, और बुलक कार्ट बैलगाड़ी ही वहाँ की सिर्फ एक मोड है, एक रिसोर्सेज है जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए प्रयोग में लाया जाता है. यात्रा ड्रीम विलेज हाउस वेयर मेड with bricks and cement. उसके ड्रीम विलेज जो उसका ड्रीम विलेज था, वहां के हाउस कैसे होने चाहिए थे? हाउस वेयर मेड विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट. एंड सेकेंड वन, there is electricity. And third is there are tap of water supply. And here is second. And there are tap of water supply. And fourth, यात्रा का जो ड्रीम विलेज था, जो सपनों का गांव था, उसका जिस गांव के बारे में वो सोचा करता था कि इस गांव में हमें रहना चाहिए था, यात्रा का जो ड्रीम विलेज था वो ये था. हाउस वेयर मेड विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट. हाउस वहाँ के ब्रिक्स और सीमेंट से बने होने चाहिए. देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए. थर्ड इज देयर आर टैप ऑफ वाटर सप्लाई, वहाँ पे वाटर सप्लाई के टैप लगे होने चाहिए. एंड बसेस आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पे बसों की सुविधा होनी चाहिए. बट खेड़ी विलेज में क्या था? हाउस वेयर मेड विथ बम्बू एंड ग्रास मड, घास से और बम्बू मड से बनाए गए थे घर. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. देयर इज ओनली वन वाटर वेल, वहाँ पे सिर्फ एक वाटर वेल कुआं है जिससे लोग पानी पीते हैं. बुलक कार्ट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे सिर्फ बुलक कार्ट ही मोड था, एक रिसोर्स था जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रयोग में लाया जाता था. एक सिर्फ बुलक कार्ट से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते थे. सो दीज वाज द डिफरेंसेस ऑफ द खेड़ी विलेज एंड यात्राज ड्रीम विलेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नो प्लेस फॉर अस इन दिस चैप्टर, स्पेशली वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट द यात्राज डिफिकल्टीज, हाउ टू यात्राज just leave his own village, Khedi village. What was the reason? You know about this. The village surroundings, the dam were built. So because the family members of that particular village just taken decision, we have to leave this place
because this is the dangerous zone and this we cannot survive here, and many official pressure was there also. You have to just leave this place. So Jatras just leave the place, and when he leave the place, then he thought, thinking the house were made with bricks and cement, all these things, there is electricity, there are tap of water supply, buses are the mode of transport. But in Khedi village these kinds of situation were there. Okay students, so dear students, we will discuss about another questions. So let's see another question. What kinds of difficulties people have to face where dam is being built? किस प्रकार की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं जहां पे डैम बनता है, डैम बनाया जाता है? What kind of difficulties people have to face where a dam is being built? Let's answer is here. People have to face many difficulties firstly, thousands of people are forced to leave their village. Thousands of people are forced to leave their village. हजारों लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ता. House and farms are get destroyed. घर और बाग बगीचे उनके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म कर दिया जाता है, उनको ढहा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. हाउस and farms are get destroyed. Third, they are relocate new area. This is also big problems. If we are relocating the new area, then this is also challenge. They are relocate new area. And fourth, they are struggle very hard to develop new support system. Okay students, these are the problems the people have to face if the dam is being built. What kinds of difficulties people have to face where a dam is being built? Answer: people have to face many difficulties. Firstly, thousands of people are forced to leave their village. House and farms are get destroyed. उनके हाउस घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. दे आर रीलोकेट न्यू एरिया. वे दूसरे नए एरिया को रीलोकेट करते हैं, फिर से सर्चिंग करते हैं. And they are struggle very hard to develop new support system. Also they are getting much more struggle. They are facing much more problems for relocating new area where I can
जस्ट स्टे एंड वेयर आई कैन जस्ट एस्टैब्लिश आवर सेल्फ। हम कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, उनको फिर से रिलोकेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। सो बिकॉज इस प्रॉब्लम्स के वजह से, स्पेशली दैट सिचुएशन वेयर देयर, यही प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी थी। खेड़ी विलेज के गांव के लोग भी न्यू प्लेस को रिलोकेट कर रहे थे, जैसा कि जात्रा भाई के साथ भी हो रहा था। सो द हियर नो प्लेस फॉर अस। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Students, how it feels to leave one's own place and go far away to live in new place? किस प्रकार से फीलिंग होती है? How it feels to leave one own place, अपने स्वयं के स्थान को छोड़ करके, and go far away to live a new place, अगर हम दूसरे स्थान पे जाते हैं तो ये कैसा फील होता है? How it feels to leave one's own place and go far away to live in new place. ये if we displaced from his own place, अगर हम अपने स्थान से, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे निवास करते हैं, उस स्थान से अगर हम वापस किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं, then how it feels, कैसा हमें महसूस होता है? Let's see the answer. It must be very difficult. It must be very difficult to leave one's it must be very difficult to leave own place and go far away a new place. Everything will new, everything will new, and new place. Okay students, and everything looks like stranger in the new place. Okay students, so I hope you must be understood what kinds of difficulties, the problems a person can feel about the, if his homes, a particular person's leave his own village or his own homes, then what kinds of problem they face, what kinds of difficulties here Jatra's family face, and what was the feelings of Jatra. So dear students, I hope you must be all of you understand. Let's see another question. In Khedi village, what all did children learn? खेड़ी विलेज गांव के लोग के बच्चे क्या लर्न करते? चिल्ड्रेन इन खेड़ी विलेज, in Khedi village, learn dancing, playing flute,
playing flute. Children in Khedi village learn dance and dhol, making vessel and other things from bamboo and clay. बम्बू और क्ले से दूसरी भी चीजें बनाते थे. इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न? खेड़ी विलेज गांव के लोग के बच्चे, इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, वहां उस गांव के बच्चे क्या सीखते थे? चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज, खेड़ी विलेज गांव के बच्चे लर्न डांसिंग, डांसिंग सीखते थे, प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट बजाना सीखते थे, ओके, एंड ढोल एंड मेकिंग वेसल्स, और वेसल्स कैसे बनाया जाता है उसको सीखते थे, एंड अदर थिंग्स, और अलग चीजें क्या थी? फ्रॉम बम्बू एंड क्ले, और दूसरी चीजें और दूसरी विभिन्न प्रकार की चीजें बम्बू और क्ले से, मिट्टी से और बम्बू से बनाते थे. वहां के बच्चे क्या सीखते थे? लर्न डांसिंग, डांसिंग सीखते थे, प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट से प्ले करना, फ्लूट बजाना, एंड ढोल बजाना, मेकिंग वेसल्स, वेसल्स बनाना, एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बम्बू एंड क्ले, और दूसरी बहुत सारी चीजें बम्बू और क्ले से बनाते थे. वहां के बच्चे इन खेड़ी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बम्बू. बम्बू और क्ले से क्या बनाते थे? वो बहुत सारे वेसल्स, बर्तन को बनाते थे, और क्ले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बम्बू से बनाते थे. ये सारी चीजें वो बच्चे बनाना सीखते थे वहां पे उस गांव के बच्चे. इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न? So dear student, I hope you must be understood all the exercise question answer. If you having any problems, then you can contact me or come my personal WhatsApp. So I hope you must be understood. So dear students, watch my full video. So thank you for watching my previous video and giving such a nice comments. Thank you dear students. Have a great day. Thanks a lot.